हेलो, नमस्ते। हमारे पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से नमस्ते। मैं ठीक हूँ। सुबह सुबह का आप लोग को शुभ वंदन। और मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी सारी यूट्यूब फैमिली एकदम मस्त होगी, स्वस्थ होगी। तो आज हम आप लोग के बीच एक अच्छा सुविचार लाए हैं, तो आप लोग हमारे पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और हमारा आप सुविचार सुनिए। हम चाहते कुछ भी हो, पर होता वही है जो हमारे भगवान चाहते हैं। तो उसी के में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। आप लोग ज़रूर पूरा सुनना और सुनने के बाद जैसा भी होगा हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताने की कोशिश करना। तो एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने जा रहे थे। तो वो घूमते घूमते जंगल के रास्ते से वो एक गांव में पहुँचे, जहाँ पर एक पंडित जी थे। वो भीख मांग रहे थे। तो पंडित जी को भीख मांगते हुए देखकर कृष्ण भगवान और जो उनके साथ अर्जुन जी थे, उन अर्जुन धनुधरी जी को दया आ गई। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे इनके कष्ट दूर हो जाए, अर्थात उनको हम ऐसा इतना क्या धन दे दूं कि उनको दोबारा फिर भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्होंने एक सोने से भरी हुई सिक्कों की पोटली उठा के पंडित जी को दे दिए और बोले, आप इसको लेके जाइए अपने घर और आज के बाद आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बहुत खुश हुए और पंडित जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। और रास्ते में वो उसी जंगल के रास्ते से जब जा रहे थे, तो रास्ते में जंगल में एक चोर मिला और उन्होंने पंडित जी के सारे धन को छीन लिया। और पंडित जी बेचारे अपने घर पहुँचे और बहुत जो खुश थे थोड़ा दुखी हो गए। और घर पे पहुँचने के बाद उन्होंने अपने पत्नी को बताया कि आज हमें मतलब कृष्ण भगवान और उनके दोस्त अर्जुन हमें मिले थे, जो कि हमें बहुत धन दिए थे। शायद हमें ज़िंदगी में कभी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। यानी हमें हमारी किस्मत में ये सुख लिखा ही नहीं था, इसीलिए उस चोर ने हमारे धन को छीन लिया। फिर उन्होंने बड़े उदास मन से दूसरे दिन उठे, फिर अपने रूटीन की तरह भीख मांगने गए। और जब वो भीख मांग रहे थे तो फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन उनके मतलब जा रहे थे जंगल में घूमते हुए। तो उन्होंने देखा पंडित जी को, तो बोले कि पंडित जी, आपको भीख मांगने की ज़रूरत क्या पड़ी? हमने तो आपको इतना धन दिया था कि उस धन से आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से निकल जाती। तो पंडित जी ने बताया कि हम कल आपने जब हमें धन दिया था, तो हम धन लेके जब जा रहे थे, रास्ते में एक चोर ने मिला और हमारा पूरा धन छीन लिया, इसलिए हमारी अवस्था पहली जैसी हो गई। फिर हमें भीख मांगने की ज़रूरत पड़ी। तो जो कृष्ण भगवान के दोस्त अर्जुन जी थे, उनको बहुत दया आ गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ, आपको उस चीज़ रखने भर से आपके ज़िंदगी का सारा कष्ट, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर पंडित जी महात्मा जी खुश हो गए कि चलो हमारे तो दुख दूर हो जाएंगे। और फिर बेचारे मुस्कुराते हुए घर निकले और घर पे आए तो देखे कि उनकी जो पत्नी थी वो जल भरने के लिए गई हुई थी नदी के पास। तो उन्होंने बड़े खुश हुए, आराम से उन्होंने अपना वो मोती सोचे कहीं ऐसी जगह रख दें कि जो जिससे हमारी मोती कोई पाए ना। बड़े खुश मन से उन्होंने मोती, उस ज़माने में बक्सा उक्सा तो था नहीं उनके पास, कुछ ऐसी अलमारी तिजोरी तरह की कोई चीज़ तो थी नहीं। बेचारे एक मटका था, उसी मटके में सोचे कि हम अपने इस मोती को छिपा के रख देता हूँ और ये मोती हमारे दुखों को दूर कर देगा। और बेचारे उस मोती को उसे पुराने घड़े में रख दिए और घड़े में रख कर बेचारे सो गए। उनकी पत्नी जो जल भरने गई हुई थी, उनका जो घड़ा था वो अचानक संयोग बस फूट गया। बेचारी बड़ी टेंशन में हुई। फिर बोली कि चलो, उनको याद आया कि घर पे तो एक घड़ा पुराना वाला है, चलती हूँ, उसी में पानी भर के ले चलूँगी। और पंडित जी तो सो रहे थे। बेचारी आई घर में और जो उनका मतलब वही टूटी फूटी, बेचारी के पास तो झोपड़ी थी, बड़े गरीब पंडित जी पुजारी जी बड़े गरीब थे, उनके पास इतना कहाँ पैसा था कि उनके पास अच्छा घर हो या फिर पेटी बक्सा हो। तो बेचारी अपना वही घड़ा ली और पानी भरने चल पड़ी। और इधर पंडित जी जब सो के उठे तो वो अपना वो घड़ा देखे ही नहीं। बेचारे सर पे हाथ रख के एकदम हाय राम करने लगे कि चल, लगता है हमारी किस्मत में दुख ही दुख है, मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है, हमारी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है। बेचारे सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। तब तक जो उनकी पंडिताइन थी आई, तो बोले कि यहाँ जो घड़ा था वो क्या हुआ? बोले कि वो मेरा नया वाला घड़ा फूट गया था, इसके लिए मैं पानी भरने गई थी। बोले, लगता है हमारी ज़िंदगी में दुखी भीख ही मांग कर खाने को लिखा है, इसीलिए वो जो कृष्ण भगवान के जो
दोस्त थे अर्जुन जी धनुधरी, उन्होंने हमें एक मोती दिया था और वो मोती को हमने उस घड़े में रखा और आपने उस घड़े को ले गई पानी भरने और पक्का वो पानी के साथ जो है मोती बह गई। बेचारे बड़े दुखी मन, फिर अपना दूसरे दिन उठे इसी तरह फिर भीख मांगने लगे। 2 दिन 3 दिन ऐसे मांगते रहे भीख। फिर एक दिन वो धनुधरी अर्जुन और कृष्ण भगवान फिर मिल गए उनको। तो फिर कृष्ण भगवान जो है बोले, इशारा किए तो अर्जुन बोले क्या हुआ, आपको तो मैंने मोती दिया था, आपका सारा कष्ट दूर हो जाना चाहिए, तब भी आप उसी तरीके से फिर आ गए, क्या हुआ आपका मोती। बोले क्या बताऊं, हमारे किस्मत में लिखा ही नहीं है, इसीलिए हम मोती जो है रखे थे और हमारी धर्मपत्नी पानी भरने गई और मोती नदी में बह गया। तो बोले कोई बात नहीं। तो कृष्ण भगवान से अर्जुन जो है कहने लगे कि आप तो मतलब इनके समस्याओं को कम कर सकते हो, तो आप ही कुछ करिए। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है। उन्होंने 2 सिक्का उठा के उनके हाथ पे रख दिया, बोले लो ये लेके जाओ, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन आप इसके आगे ना जाके जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते आप वापस लौट के चले जाओ। पंडित जी अभी तो मतलब कृष्ण भगवान की बात तो माननी ही थी, बेचारे उसी रास्ते वापस जा रहे थे और 2 सिक्का वही लिए हुए चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक मछुआरा और मछली को मतलब पकड़ के लेके जा रहा था। बोले ये 2 सिक्का तो हमारे किसी काम का नहीं है, इससे अच्छा है कि ये सिक्के से मैं पैसे से जो है 2 सिक्का है इसे मैं मछली खरीद लेता हूँ और मछली को वापस पानी में ले जाके छोड़ दूंगा, मेरा तो भला नहीं होगा, कम से कम इस मछली का भला हो जाएगा, इस मछली का जीवन तो बच जाएगा, मेरा तो किस्मत में कुछ अच्छा होना ही नहीं है। क्योंकि जब इतना मोती और सिक्के से कुछ नहीं हुआ तो 2 रुपए ये 2 पैसे से क्या मेरा बदल जाएगा किस्मत, कम से कम मेरा किस्मत ना बदले, इस मछली की ज़िंदगी बच जाए। उन्होंने उस मछुआरे से बोले कि ऐसा करो ये 2 पैसा आप ले लो और मछली मुझे दे दो। तो कृष्ण वो जो पंडित जी थे ऐसा मतलब मछुआरे के सामने ऑफर रखे, मछुआरा खुश हो गया, उसने अपना ले लिया पैसा और मछली दे दिया। महात्मा जी वो पंडित महात्मा जी वो मछली लेकर जाने लगे। तो जब नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो उनका जो सिक्का था, जो मोती थी वो उसी कमंडल में थी, कमंडल में ही उन्होंने मछली रख लिया था ना, तो उसी कमंडल में उनकी जो मोती था उसी में चमक रहा था। तो बड़े खुश हुए महात्मा जी और मछली को उन्होंने जल में छोड़ दिया और बोले कि अरे मिल गया मिल गया, तेजी से बड़े खुशी मन चिल्लाने लगे। और जो चोर था उसी रास्ते से चोरी करके जा रहा था और वो तो घबरा गया कि लगता है महात्मा जी मुझे पहचान लिए और ये चिल्ला रहे हैं, अभी हमें सब पकड़ के मारेंगे। उन्होंने दौड़ के महात्मा जी के गए, चरणों में गिर गए, बोले महात्मा जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका पैसा चुराया था, हम पूरा 1-1 सिक्का 1-1 रुपया वापस कर देंगे, लेकिन आप प्लीज़ चिल्ला के सबको मत बुलाओ, मेरी जान बस बख्शो। तो महात्मा जी खुश हो गए और चोर भी चला गया। तो वही कहावत है। तो जो अर्जुन जो है और कृष्ण भगवान कहानी देख रहे थे, तो फिर कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि अच्छा ऐसा आप बताइए कि मैंने इतनी बार कोशिश किया पर इसका भला नहीं हुआ और आपने छोटी सी क्या कोशिश किया उसका भला हो गया, ऐसा क्यों। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब आप इनको पैसा देते थे तो महात्मा जी खुश होकर अपने सपनों के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में सोचने लगते थे, अपने बारे में अपना भला भला करने लगते थे। और जब मैंने उनको 2 सिक्का दिया तो उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि उस मछली के बारे में सोचा, उसके जीवन बचाने के बारे में सोचा, दुनिया के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा। जब कोई अपने बारे में सोचता है तब उतना भला नहीं होता है। जब हम किसी और का भला करना चाहते हैं तो अपना भी भला होता है, कर भला तो हो भला। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारे साथ भी भला होगा। तो हमारा सुविचार आज इसी शब्दों से है कि आप कभी भी अपने बारे में से ज़्यादा सोच के दूसरों के बारे में किसी का बुरा मत करो। अपना अगर भला कर सकते हो तो करो, बट किसी का बुरा मत करो। तो महात्मा पंडित जी ने अपने बारे से ज़्यादा पहले मछली के बारे में सोचा, इसीलिए उनका धन उनको वापस मिल गया। तो हम आम इंसान हैं और हमारी भी यही थॉट होनी चाहिए कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना है, कभी किसी का बुरा सोचना नहीं है। अगर हम दूसरे का भला करेंगे तो भगवान हमें ज़रूर हमारे साथ अच्छा करेंगे, क्योंकि मन अच्छा होता है ना तो इंसान के साथ भी अच्छा ही होता है।
तो आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और धन्यवाद, आपने हमारी पूरी कहानी सुने, आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा, और जो कुछ भी सीखा हो आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। आप लोग अपने कार्य के लिए आगे बढ़िए और अपना ध्यान दीजिए। बाय।